एसटीएफ और गया पुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 525 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है। इस हथियार का प्रयोग भविष्य में जो भी नक्सली गतिविधियां थी उसमें किया जाना था। देखिए, गया पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और एसटीएफ और गया पुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नक्सली जिसका नाम राजेश यादव, जो 1 लाख का इनामी भी था, उसको महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आप लोग को बताया भी गया था 30 तारीख को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कल एक बड़ी सफलता नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में गया पुलिस और एसटीएफ को मिली है, जिसमें कि 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 एसएलआर के राइफल हैं और 1 सेमी ऑटोमेटिक है और 525 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है और 6 डिटोनेटर की बरामदगी की गई है। 7 मैगजीन की बरामदगी की गई है, जिसमें कि 2 इंसास की मैगजीन है और 1 मोटरोला का वॉकी टाकी होता है, उसकी बरामदगी की गई है। ये पूरा जो ऑपरेशन था लगभग 24 घंटे पूर्व हम लोग का प्रारंभ हुआ कल, जिसमें कि एक रुपेश पासवान करके एक व्यक्ति है जो कि इमामगंज का ही रहने वाला है, कादिरगंज के पास का, और उसने हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि उसके पास उसने कहीं पर नक्सलियों का एक बड़ा हथियार का जखीरा छुपा कर रखा हुआ है और उसमें गया पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम के द्वारा, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ इमामगंज स्वयं कर रहे थे, उसके द्वारा उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसने जो कादिरगंज के पास में एक तलाठी पहाड़ है, उसके पास के जंगल में ले जाकर ये पूरे जो हथियार का जखीरा था, 4 राइफल और 525 कारतूस और अन्य सामान, उसकी बरामदगी हुई। एक केन बम भी बरामद हुआ, जिसको कि हमारा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसके द्वारा उसको निष्क्रिय किया गया और उसके बाद उसकी पूछताछ के आधार पर 2 अन्य व्यक्ति, एक उदय कुमार जो कि सोहेल सलैया के रहने वाले हैं और बबलू कुमार जो कि जगतपुर लकड़ाई भदौर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और पूछताछ में ये सामने आया कि जो एक नक्सली कुख्यात था जिसकी हत्या हुई थी कुछ फरवरी माह में, उसी का ये हथियार था और हत्या के कुछ दिन पूर्व उसने रुपेश है और साथ में जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उदय और बबलू, उनकी सहायता से उसने इस तलाठी पहाड़ के जंगलों में छुपाया हुआ था और इस हथियार का प्रयोग भविष्य में जो भी नक्सली गतिविधियां थी उसमें किया जाना था। लेकिन सारी गतिविधियों को निष्फल करते हुए गया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता प्राप्त हुई है और पिछले एक सप्ताह में कुल 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक नक्सली गिरफ्तारी राज्य के बाहर रायगढ़ महाराष्ट्र से की गई है। ये जो अभियान है नक्सलियों के खिलाफ, ये गया पुलिस का निरंतर जारी रहेगा और जो भी लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग की ये कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको पता है कि यहाँ पे अर्धसैनिक बल की भी कंपनियां तैनात हैं, एसटीएफ भी लगातार इसमें काम करती है, गया पुलिस, जितने भी फोर्सेज इसमें काम कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर एक प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि न सिर्फ नक्सली पकड़े जा रहे हैं बल्कि उनके जो हथियार हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो 3 एसएलआर पकड़ी गई हैं उसमें से एक एसएलआर 2008 में ही इमामगंज थाने से ही लूटा हुआ था और ये 47/2008 केस है, और जो दूसरी राइफल है वो 140/13 गो थाना जो औरंगाबाद में पड़ता है वहाँ से लुटा गया। इन दोनों हथियार की शिनाख्त भी हम लोग के द्वारा की गई है और जो तीसरा एसएलआर है उसकी भी शिनाख्त करने का, वो कहाँ से लिया गया था, उसका प्रयास जारी है और हम लोग की कार्रवाई आगे भी लगातार इस पर जारी रहेगी।